हेलो तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड से संबंधित 2026 जीके का क्वेश्चन है, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और इतिहास का प्रैक्टिस सेट 1 आपके लिए लेकर आए हुए हैं। और यह इतिहास जो है, इतिहास का क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आधारित है। इससे बाहर आपको कोई एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बार बार पूछे गए प्रश्न है, सब वही रिपीट किया गया प्रश्न लेके आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बता दें दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको सन 1885 में हुई थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सन 1885। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम ने की थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. हयूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन आपको कब शुरू हुआ। तो 1920 में। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1920। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1920 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको किस यात्रा से हुई। दांडी यात्रा से। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दांडी यात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको सन 1942 को हुआ था। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 1919 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व आपको किसने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपको कहाँ हुई थी। आप सभी कमेंट कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना आपको अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है किनके विरुद्ध हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आपको कब आया था। 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है आपको कब पारित हुआ था। 1919 को। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह आपको सारण जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था, आप सभी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान आपको कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 20 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी आपको नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको बाघ है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मोर है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर। क्वेश्चन नंबर 23 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माने जाने वाला क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माने जाने वाला हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 25 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको कब हुई थी, आप सभी कमेंट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 को हुई। क्वेश्चन नंबर 30 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति आपको कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा आपको किसने दिया, आप सभी कमेंट कीजिए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है भारत रत्न किस क्षेत्र को सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत रत्न जो है आपको किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान। क्वेश्चन नंबर 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिक सम्मान। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था आपको कब लागू हुआ? 1992 को। क्वेश्चन नंबर 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको कब लागू हुआ? सन 2000 को लागू हुआ, 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सन 2009। क्वेश्चन नंबर 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009।